हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में हम स्टैटिक इंडिटरमिसी की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो 7 क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किए थे। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लो। सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टैटिक इंडिटरमिसी हमको कैलकुलेट करनी है। ये है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन आएगी 3। ये भी फिक्स सपोर्ट है, इस पे भी रिएक्शन आएगी 3। ये सिंपल सपोर्ट है, इस पर रिएक्शन आएगी 1। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 3 दूनी 6 और 1 7। 7 टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई 7। नंबर ऑफ मेंबर्स पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर ऑफ मेंबर हो गए 4। ये एक तरीके का लिंक है जो पूरा का पूरा लिंक है। ये जॉइंट की तरह काम करता है। ये कोई मेंबर नहीं है, ये एक तरीके का जॉइंट है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए 4। जॉइंट कितने हुए? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 5। अब अपन देखेंगे नंबर ऑफ रिलीजेज। इंटरनल हिंज है, यहाँ पे आर आर की वैल्यू आएगी 1। ये एक तरीके का लिंक है, इस पर आर आर की वैल्यू आएगी 2। तो टोटल आर आर की वैल्यू हो गई 3। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं डी एस का। आर प्लस 3m माइनस का 3j माइनस का आर आर। रिएक्शन है टोटल 7 प्लस मेंबर है 4 माइनस का जॉइंट है 5 माइनस का आर आर 3 डी एस। तो यहाँ से जो स्टैटिक इंडिटरमिसी निकलेगी वो निकलेगी 1। अब अपन प्रॉब्लम करते हैं 9th नंबर की। तो फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन आएगी 3। फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन आएगी 3। सिंपल सपोर्ट है, रिएक्शन आएगी 1। और ये लग रहा है इंटरनल हिंज, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट हो जाता है 0। तो इसके लिए जो आर आर की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ रिलीज, वो हो जाएगी 1। तो टोटल रिएक्शन कितनी हुई? 3 4 5 6 7। टोटल रिएक्शन हो गई 7। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ मेंबर हो गई 3। जॉइंट कितना है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ जॉइंट हो गई 4। और नंबर ऑफ रिलीजेस कितना है? एक रिलीज है 1। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं डी एस बराबर आर प्लस 3m माइनस का 3j माइनस का आर आर। तो आर कितना है? 7 प्लस 3। मेंबर कितने हैं? 3। जॉइंट कितने हैं? 4 माइनस का आर आर 1। तो यहां से जो स्टैटिक इंडिटरमिसी निकलेगी वो 3 होगी। प्रॉब्लम नंबर 10 को सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में ये है फिक्स सपोर्ट, इस पर टोटल रिएक्शन होगी 3। ये है फिक्स सपोर्ट, इस पर टोटल रिएक्शन होगी 3। ये लिंक है, इस पर नंबर ऑफ रिलीजेज आर आर होगी 2। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, लिंक में 2 मेंबर हाइट पे जुड़ते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये एक तरीके का लिंक है, इस पर नंबर ऑफ रिलीजेज 2 होंगी। तो निकालते हैं अपन स्टैटिक इंडिटरमिसी। डी एस बराबर आर प्लस 3m माइनस का 3j माइनस का आर आर। आर कितनी हो गई? 6। नंबर ऑफ मेंबर 1 और 2। नंबर ऑफ मेंबर हो गए 2। जॉइंट कितने हो गए? 1 2 3। नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 3। आर आर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से जो स्टैटिक इंडिटरमिसी कैलकुलेट होगी वो 1 होगी। अब प्रॉब्लम नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो ये एक तरीके का पोर्टल फ्रेम है, तो देखते हैं। तो ये है फिक्स सपोर्ट, इस पर रिएक्शन आएगी 3। ये है फिक्स सपोर्ट, इस पर रिएक्शन आएगी 3। ये है गाइडेड रोलर। कौन सा रोलर? गाइडेड रोलर। इस पे मैंने बताया था आपको रिएक्शन आएगी 2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, मतलब इसमें एक्सियल फोर्स की आज़ादी होती है। हॉरिजॉन्टली ये मूव कर सकता है, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी 2। ये क्या है? स्लाइडर। ये स्लाइडर है, इस पर नंबर ऑफ रिलीज आएगी 1। आर आर की वैल्यू, क्योंकि ये वर्टिकल मूव कर सकता है, आर आर की वैल्यू होगी 1। अब देखते हैं अपन स्टैटिक इंडिटरमिसी। आर प्लस 3m माइनस का 3j माइनस का आर आर। आर कितना है? 3 दूनी 6 7 8। मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ मेंबर हो गए 6 माइनस 3j। जॉइंट कितना है? 1 2
3 4 5 6 7, नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 7, माइनस का आर आर 1। तो यहां से जो स्टैटिक इंडिटरमेसी कैलकुलेट होगी वो 4 होगी। प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं पोर्टल फ्रेम की। फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन। ठीक है, टोटल रिएक्शन हो गई 9। अब इसमें मेंबर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल मेंबर्स को कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गई 13। नंबर ऑफ जॉइंट्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ जॉइंट जो हो गए वो हो गए 11। अब इसमें नंबर ऑफ रिलीज देखते हैं, आर आर। तो इस रिलीज से 4 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिलीज यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। एक माइनस में एक माइनस होता है, जितने मेंबर जुड़ते हैं उसका 1 माइनस होता है, तो 3। यहाँ पे इस रिलीज से 3 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ आर आर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 3 और 2 5। ये 2D के केस में होता है बस। 3D में 3 कोष्टक m डैश माइनस 1 होता है। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटरमेसी कैलकुलेट करते हैं। आर 9 प्लस 3m, मेंबर कितने हैं 13, माइनस का 3j, जॉइंट कितने हैं 11, माइनस का आर आर 5। तो स्टैटिक डिटरमेसी आ जाएगी 10 आ जाएगी इसकी स्टैटिक इंडिटरमेसी। ठीक है, अब अपन ट्रस को सोल्व करते हैं। 13 नंबर प्रॉब्लम। ट्रस में एक तरफ तो हिंज है, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी 2। यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे रिएक्शन आएगी 1। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन हो गई 3। अब अपन नंबर ऑफ मेंबर्स को देखते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए इसमें 13। अब जॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ जॉइंट इसमें हो गए 8। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा स्टैटिक इंडिटरमेसी का वो लगेगा R प्लस एम माइनस का 2j, ट्रस के केस में 2D के केस में। ठीक है, R कितना है 3, 2 और 1 3, प्लस मेंबर कितने हैं 13, माइनस का जॉइंट है 8। तो 8 दूनी 16 और 13 और 6 16। तो इसकी इंडिटरमेसी जो होगी वो 0 होगी। ये ट्रस की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 14 को सोल्व करते हैं। तो फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन है 3, फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन है 3, हिंज सपोर्ट है, रिएक्शन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ मेंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 15। जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ जॉइंट है 12। तो अपन वही फॉर्मूला लगा देते हैं बीम वाला, जो क्योंकि पोर्टल फ्रेम में भी बीम का ही फॉर्मूला लगता है। तो R प्लस 3m माइनस का 3j, इसमें आर आर है नहीं, तो आर आर इसमें 0 हो गया। तो ds R कितना है 8, 3m मेंबर कितने हैं 15, जॉइंट कितना है 12, माइनस का 0। तो यहाँ से जो स्टैटिक इंडिटरमेसी आएगी वो 17 कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, अब अपन प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 की। तो फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन हो जाएगी 3, फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन हो जाएगी 3, फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन हो जाएगी 3, यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन 3। ठीक है, अब टोटल रिएक्शन हो गई 12। मेंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ मेंबर है 10। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 10। नंबर ऑफ जॉइंट हो गए 10। ठीक है, अब आर आर की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे इस रिलीज पे 2 मेंबर अटैच है, तो यहाँ पे आर आर हो जाएगा 1,
यहाँ पे भी आर आर हो जाएगा ए। तो टोटल नंबर ऑफ आर आर हो गए 2। अब स्टैटिक इंडिटरमेसी कैलकुलेट करते हैं। आर आर कितना है 12 प्लस का 3m, मेंबर कितने हैं 10 माइनस का 3j, जॉइंट है 10 माइनस का आर आर 2। तो यहाँ से जो स्टैटिक इंडिटरमेसी इसकी आएगी वो आ जाएगी 10। प्रॉब्लम नंबर 16 को देखते हैं। इस बीम को देखते हैं अपन। तो फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन, सिंपल सपोर्ट है 1 रिएक्शन, सिंपल सपोर्ट है 1 रिएक्शन। टोटल रिएक्शन हो गई 5। मेंबर कितना है 1 2 3। जॉइंट कितना है 1 2 3 4, जॉइंट है 4। आर आर नंबर ऑफ रिलीज कितना है, ये हिंज है इंटरनल हिंज, यहाँ पर 1 रिलीज है तो नंबर ऑफ रिलीज हो गए 8 1। ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं डी एस आर प्लस 3m, मेंबर है 3 माइनस 4 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 4 माइनस का आर आर 1। ठीक है। स्टैटिक जो इंडिटरमेसी आएगी, अब इसमें जो स्टैटिक इंडिटरमेसी आएगी वो आएगी 1। प्रॉब्लम नंबर 17 को सोल्व करते हैं। तो ये ट्रस है, ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे आएंगी 2 रिएक्शन। ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे आएगी 1 रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन हो गई 3। ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे 9। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ जॉइंट हो जाएंगे 6। तो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आर प्लस एम माइनस का 2j। नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 3, मेंबर कितने हो जाएंगे 9 माइनस का जॉइंट कितने हो जाएंगे 6। तो इसकी जो इंडिटरमेसी आएगी, स्टैटिक इंडिटरमेसी, वो आ जाएगी 0। ठीक है। अब अपन पोर्टल फ्रेम 3D में सोल्व करते हैं। तो फिक्स सपोर्ट पर 3D में कितनी रिएक्शन आएगी 6। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ये हिंज सपोर्ट है, इसमें 3D में 3 रिएक्शन आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई 21। 6 18 3 21। नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए 8। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ जॉइंट भी हो गए 8। तो इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमेसी होगी आर प्लस 3m माइनस का 3j माइनस का आर आर तो इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो आर हो गई 21 प्लस 3 मेंबर भी सेम है, जॉइंट भी सेम है। 3 मेंबर 8 माइनस 3 जॉइंट, 3 इंटू जॉइंट कितने हैं 8। तो इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमेसी हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 19 को सोल्व करते हैं। तो फिक्स सपोर्ट है, रिएक्शन आएगी 6। फिक्स सपोर्ट है 3D में रिएक्शन आएगी 6। ये हिंज सपोर्ट है, 3D में रिएक्शन आएगी 3। ये फिक्स सपोर्ट है, 3D में रिएक्शन आएगी 6। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई 21। नंबर ऑफ मेंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वर्टिकल को कट कर लिया करो फिर हॉरिजॉन्टल को। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए 8। नंबर ऑफ जॉइंट भी 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ जॉइंट भी 8 ही। अब 3D में आर आर नंबर ऑफ रिलीजेज की वैल्यू। अब यदि ये इंटरनल हिंज 2D में होता तो हम बोल देते 3 मेंबर जुड़ रहे हैं तो 2 आएगी बेसिकली। पर ये है 3D में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा 3m डैश माइनस 1। सिग्मा 3 कितने मेंबर जुड़ रहे हैं 3 माइनस का 1। तो यहाँ से 2 3 दूनी 6, नंबर ऑफ रिलीज आएंगे आप 6। तो इसमें बेसिकली स्टैटिक इंडिटरमेसी आएगी r प्लस 3m, मेंबर कितने 8 माइनस का 3j, जॉइंट भी 8 है माइनस का 6। तो जो स्टैटिक इंडिटरमेसी आएगी वो 21 माइनस 6 मतलब 15। 20 नंबर की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये पोर्टल फ्रेम है 3D में, फिक्स सपोर्ट है 3D में 6 रिएक्शन 6 फिक्स सपोर्ट है 6 ये हिंज सपोर्ट है 3D में 3 रिएक्शन।
तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई इसमें 33। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो सबसे पहले वर्टिकल मेंबर्स को कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को कट करते हैं, 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए 13। नंबर ऑफ जॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12। अब इसमें नंबर ऑफ रिलीज कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 4 मेंबर जुड़ रहे हैं इस रिलीज से, तो यहाँ पे आर हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9। यहाँ पे 3 मेंबर जुड़ रहे हैं तो 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6, तो 9 और 6 15, तो नंबर ऑफ रिलीज हो जाएगी 15। तो यहाँ से स्टैटिक इंडिटरमेसी का 3D में फॉर्मूला क्या होता है, बीम और पोर्टल फ्रेम्स के लिए R प्लस 3M माइनस R प्लस 6M माइनस का 6J माइनस का RR। तो R कितनी हो गई 33 प्लस 6M मेंबर कितने हैं 13 माइनस का 6J जॉइंट कितने हैं 12 माइनस का RR 15। तो यहाँ से इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमेसी निकलेगी वो निकलेगी 24। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। थर्ड लेक्चर में हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इंडिटरमेसी निकालना सीखेंगे, स्टैटिक इंडिटरमेसी 10 से 20 सेकंड में बिना फॉर्मूले के। धन्यवाद।